वेलकम टू द फाइनल चैप्टर विच इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 7। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स चार तरीके के हो सकते हैं। क्राउड हो सकता है, मतलब भीड़ होती है। टीम होती है। भीड़ मतलब कि एक जगह लोग इकट्ठा हो गए हैं, दैट इज अगेन अ ग्रुप, बट नोन एज क्राउड। एक जगह इकट्ठा हुए हैं लोग। टीम क्या है? कुछ सेट ऑफ लोग हैं, सबके पास अपनी अपनी स्किल्स हैं और वो सब साथ में जुड़े हैं टू मेक समथिंग हैपन, दैट इज अ टीम। सबके अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं और ये सब मिलकर किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज टीम। जब लोग इकट्ठा होते हैं सिर्फ किस चीज को देखने के लिए, टिकट लेकर आते हैं, प्लान कर कर आते हैं, तो दैट इज ऑडियंस। एंड देन जहां पर अचानक से लोग इकट्ठा हो जाएं और उनका इम्पल्सिविटी इन नेचर हो कि तोड़ फोड़ करना है और एकदम अचानक से कुछ चेंज कर दिया और एकदम से सब भिड़ गए, है ना, तो दैट इज मॉब। तो चार तरीके के ग्रुप्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ पीपल इज ग्रुप्स। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों लोग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं? तो जीपीएस 4 को आप नेमोनिक्स के तौर पर याद कर सकते हैं। गोल अचीवमेंट के लिए कि हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर गोल है, उस गोल को मुझे अचीव करना है और वो तभी अचीव होगा जब मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बांटने के लिए स्कूल्स में टीम क्यों बन रही है? बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू दी पब्लिक और स्टूडेंट्स। सिक्योरिटी के लिए किसी ग्रुप का हिस्सा होना हमारे सिक्योर बनाता है। रिलीजन, कल्चर, ये सारा जो है, कम्युनिटी जब बनती है तो ये एक सिक्योरिटी क्रिएट करके देती है, राइट। तो एक गांव बनता है, क्यों बन रहा है? एक ही जगह पर क्यों रह रहे हैं लोग? पूरा खेत ही खेत है आसपास में हर तरफ, पर एक जगह आधे किलोमीटर के एरिया में सब रह रहे हैं। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी दे क्रिएटेड अ ग्रुप। स्टेटस के लिए कि यार मैं इसके साथ उठता बैठता हूँ, इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, तो मैं स्टेटस में ऊपर आ जाता हूँ, इसलिए मैं वो ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। देन सेल्फ एस्टीम, आई फील वैल्यूड व्हेन वी ज्वाइन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप। वो रिलीजियस हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, तो उसके लिए करते हैं। और फिर मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ ग्रुप्स को हिस्सा बन जाता हूँ या बन सकता हूँ। तो जीपीएस 4 तरीका है जिससे हम जिसके वजह से हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, उसका एक स्ट्रक्चर है। कैसे होता है? बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। प्रॉक्सिमिटी की वजह से, आपके आसपास लोग हैं तो आप जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो प्रॉक्सिमिटी है वो सिर्फ विसिनिटी के तौर पर नहीं रह गई, मतलब ज्योग्राफिकल नहीं रह गई। अब तो आप इंटरनेशनल लोगों के साथ भी ग्रुप्स में रह सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ऑब्वियसली। तो प्रॉक्सिमिटी इंटरनेट के अंदर भी आ गई है। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, पढ़ना पसंद है, वॉट एवर द सिमिलैरिटी यू हैव विद अदर पीपल, यू गेट इनटू अ कोचिंग सेंटर जहां पर बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स के लोग आ रहे हैं। दे आर कमिंग टुगेदर बिकॉज ऑफ अ सिमिलैरिटी, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यू आर हियर इन दिस चैनल बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी, दैट ऑल ऑफ यू वांट टू लर्न साइकोलॉजी फ्रॉम द बेस्ट पर्सन, राइट। एंड देन द कॉमन मोटिव्स की एक बेसिक उद्देश्य है आपका, जिसकी वजह से आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो क्रिकेट खेलना है सबको, वर्ल्ड कप जीतना है, तो वो जो वर्ल्ड कप जीतना है उसके लिए एक टीम बनी। टीम का कॉमन मोटिव है जिसकी वजह से ये ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। कुछ स्टेजेस होते हैं किसी भी ग्रुप के फॉर्मेशन में, ये स्टेजेस गुजरते हैं। अब इसको एग्जांपल लेते हैं, आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है। उस एनुअल फंक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे? अलग अलग क्लास से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और एक ग्रुप फॉर्म किया जाएगा। ग्रुप फॉर्म करने के बाद स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग का मतलब सोचना पड़ता है कि ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो स्टॉर्मिंग किया जाता है, दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। फिर नॉर्म्स बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं कि इसमें ये नियम होंगे, ये इस तरीके से रहेगा, तुम दोनों इस डांस में एक साथ नहीं रहोगे, तुम दूसरी जगह जाओ, तुम्हारा कपल है, इस तरीके के नियम कानून बनाए जाते हैं कि कब आना है, कब जाना है, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, कौन क्या सामान लेकर आएगा, किसी क्या तैयारी रहेगी। ये सारा नॉर्मिंग स्टेज पे आता है। स्टॉर्मिंग स्टेज पर ही एक पार्ट आता है जहां पर स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग के अंदर में कि किसको कौन सा पोजीशन मिलेगा। तो ये अगेन स्टॉर्मिंग में ही हो जाता है कि भैया लीड कौन करेगा, ग्रुप लीडर कौन होगा, एचओडी कौन होगा, अगेन स्टॉर्मिंग स्टेज पे आ जाता है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अचीव्ड और एक होता है अस्क्राइब्ड। अचीव्ड और अस्क्राइब्ड में क्या है कि अगर प्रिंसिपल जो स्कूल का है उसके बेटे को प्रिंसिपल बना दिया गया, मतलब वो अस्क्राइब्ड है, उसने अचीव नहीं किया है, बट क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा है, डायरेक्टर का बेटा है या बेटी है, उसकी वजह से उसको प्रिंसिपल बना दिया गया है, तो वो अस्क्राइब्ड है। अचीव्ड का मतलब है कि व्यक्ति ने सीखा है, कई साल काम किया है, उसने इस पोजीशन को एक्वायर किया है और इस वजह से उसने अचीव किया है। तो ये यहीं पर इसको डिफाइन किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा। हिरार्की बनी जाएगी
कि सबसे नीचे कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, हेड कौन रहेगा, इसको कैसे फॉलो होगा, टीम कैसी रहेगी। तो हेड के अंदर में 2-3 लोगों की टीम रहेगी, इनके अंदर में जो है वो 10-10 लोगों की टीम रहेगी। तो ये सारा जो हो रहा है ये सारा स्टॉर्मिंग स्टेज पर बनाया जाता है। फिर परफॉर्मिंग, आपका एनुअल फंक्शन है, परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मिंग इज दी अनदर स्टेज जहां पर हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परफॉर्मिंग स्टेज हो गया, एनुअल फंक्शन खत्म हुआ, ग्रुप डिसमेंटल हो गया, अब इसके बाद जरूरत नहीं है। बट फिर अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप बना हुआ है, तो वर्ल्ड कप में मैच जीत गए, परफॉर्म हो गया, बट दैट्स नॉट द जर्नी। उसके बाद एक दिन होगा जहां पर सारे लोग इकट्ठा होंगे और बताएंगे कि चलो भैया आज हमने ये जीत गया है, अब यहाँ से टाटा बाय बाय, आज हम ग्रुप को डिसमेंटल कर रहे हैं। ये एडजर्निंग स्टेट है, मतलब निकलना। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में है तो इसको एक स्ट्रक्चर देखते हैं। आप स्कूल में आए, एक पर्टिकुलर क्लास आपने ज्वाइन करी, फॉर्म हुआ ग्रुप, अलग अलग लोग उस क्लास में ज्वाइन किए अलग अलग जगह से, ये आपका एक ग्रुप बन गया, सेक्शन ए सेक्शन बी आपका ग्रुप बन गया। इसमें स्टॉर्मिंग हुई कि भैया कौन क्लास मॉनिटर बनेगा, कौन से ग्रुप्स होंगे, कौन से हाउसेस होंगे, उसमें कौन क्या काम करेगा। फिर नॉर्मिंग बना कि नियम कानून बने कि भैया क्या होना चाहिए स्कूल में, क्या नहीं होना चाहिए। फिर आपने साल भर परफॉर्म किया हाउस के लिए, अपने लिए, है ना, टीम के लिए, अलग अलग फंक्शंस को आपने किया, परफॉर्म किया। और उसके बाद आपका अगर एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑब्वियसली, तो आपने वहां पर परफॉर्म किया एग्जाम में, और उसके बाद आप क्लास 12th तक पहुंचे, और 12th के बाद आपका फेयरवेल हो गया। फेयरवेल इज अ एडजर्निंग स्टेट कि भैया आज के बाद हम इस तरीके से नहीं मिलेंगे, और ये फेयरवेल मान लिया गया इसको, तो ये एडजर्निंग हो गया। ग्रुप के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। पहले रोल्स डिफाइन किया जा रहा है, कौन क्या काम करेगा, उसके रोल्स डिफाइन किए। रोल्स डिफाइन करने के बाद उसके नॉर्म्स बनाए गए, नियम कानून बनाए गए ग्रुप के लिए। स्टेटस दिया गया, अगेन एस्क्राइब्ड और अचीव्ड का स्टेटस। और कोहेसिवनेस पे काम किया गया। कोहेसिवनेस क्या होता है? ग्रुप का कनेक्शन कितना अच्छा है। तो आप स्कूल में एक सेक्शन है, 40 बच्चे बैठते हैं, बट कोहेसिवनेस किसकी है? जिससे आप स्कूल के बाद बाहर मिलते हैं जिन लोगों से, उनके साथ आपका कोहेसिवनेस, स्ट्रांगनेस, बॉन्डनेस जो है वो ज्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों की टीम बनाकर कोई काम किया करवाया जाए तो ज्यादा प्रोडक्टिव काम होगा, रादर देन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ग्रुप में डाल दिया जाए जिसको आप फूटी आंख नहीं पाते हो, या आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो वहां कोहेसिवनेस लो है। कोहेसिवनेस अगर कम रहेगी तो परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा नहीं हो सकती, परफॉर्मेंस हमेशा कम होगी। अगर कोहेसिवनेस स्ट्रांग है तो परफॉर्मेंस के स्ट्रांग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बड़ा मजा आया होगा इस चैप्टर को समझने में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो देयर इज अ प्लेलिस्ट अटैच्ड, मैंने ऊपर दे दिया है। इन प्लेलिस्ट पर आप जाकर डिटेल चैप्टर्स देख सकते हैं। अगर आपको माइंड मैप्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ग्रुप का इंडिविजुअल बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है? सोशल फैसिलिटेशन और सोशल लोफिंग। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेशन का मतलब होता है हेल्प करना, राइट? तो जब सोशल होने की वजह से, लोगों के आने की वजह से मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, तो ये फैसिलिटेशन है, राइट? तो इंडिया इंडिया आप चिल्ला रहे हैं, कोहली कोहली अगर ग्राउंड में चिल्ला रहे हैं और उसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस को और वो बेहतर कर पा रहे हैं, राइट? तो दैट इज सोशल फैसिलिटेशन। आप अगर स्टेज पे हैं और आपके दोस्त आपके लिए चीयर कर रहे हैं और आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, सोशल फैसिलिटेशन है। सोशल लोफिंग का क्या मतलब होता है कि यार मैं इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा काम करता हूं, पर मेरे को जब ग्रुप में डाल दिया जाए ना तो मैं छोड़ देता हूं फिर काम। क्यों? क्योंकि ग्रुप का असर पड़ जाता है मेरे पे। ग्रुप में कोई काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों काम करूं? इस तरीके की थॉट आने लगती है। जब कोई अचीवमेंट नहीं मिलने वाला है तो मैं क्यों काम करूं? इस तरीके की थॉट आने लगती है, राइट? तो इंडिविजुअली व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, बट जब ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो उसका ये खराब होने लगता है, काम खराब होने लगता है, परफॉर्मेंस खराब होने लगता है। दैट इज सोशल लोफिंग। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि एक टीम जिसने वर्ल्ड के अच्छे अच्छे प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया, बट वो कई सालों तक आईपीएल नहीं जीत पा रहे हैं, राइट? बिकॉज इट माइट बी बिकॉज ऑफ सोशल लोफिंग। ठीक है, सेम गोज विद बिजनेस, विद एनी अदर ग्रुप। बिजनेस करना है तो ग्रुप बनाना पड़ेगा, जॉब करनी है तो उसमें आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, आप कॉलेज जाएंगे तो वहां आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, है ना? आपने कोई क्लब ज्वाइन किया तो आप ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, और वहां पर ये सारी चीजें जो है वो ओवर द टाइम आपको असर करेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। टाइप्स क्या हो सकते हैं? बेसिकली 3 टाइप होते हैं ग्रुप के। पीसी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप होता है, राइट? प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप है जो आपके पैदा होते साथ आपके साथ जुड़ गया। सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप है जो आपने अपनी मर्जी से चुना है बाद में। तो आप जिस स्कूल का हिस्सा हैं, जिन दोस्तों के साथ आप हैं, जो रिलेशनशिप में आप हैं, ये सारे आपके सेकेंडरी ग्रुप हैं। और आपके मम्मी पापा, ताया ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, दादा दादी, ये जितने आपके पैदा होते साथ आपके हिस्सा बन गए हैं, जो आपका फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप में, ये आपका प्राइमरी ग्रुप है।
इसीलिए इससे बाहर आना मुश्किल होता है, इससे बाहर आना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेस परमिएबल होता है, जल्दी टूट सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप होता है, किसी कंपनी के अंदर आप हैं, नियम कानून को आपको फॉलो करना है, ऐसी जगह पर अगर आप हैं तो फॉर्मल ग्रुप है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हैं और जो आपके मुंह में आ रहा है आप बक दे रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, गालियों से पहले बात ही नहीं हो रही है उसके बिना, ये इनफॉर्मल ग्रुप का हिस्सा है। और फिर इन ग्रुप और आउट ग्रुप, हमारा ग्रुप इन ग्रुप, ये हमारा ग्रुप इन ग्रुप, ये दूसरों का ग्रुप आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप इज अ सेट ऑफ पीपल जो हमेशा साथ में उठते बैठते हैं, ये हमारा ग्रुप है। रिलीजन कुड बी अ पार्ट, किस भी हिंदू हैं, सारे हिंदू जो हैं वो इन ग्रुप का हिस्सा हैं। एनीवन हु इज नॉट हिंदू इज आउट ग्रुप, राइट। सिमिलरली बाकी रिलीजन के साथ, बाकी पॉलिटिक्स के साथ, कि अगर आप भाजपा वाले हैं तो आप इन ग्रुप का हिस्सा हैं, अगर आप कांग्रेस वाले हैं तो शायद आप आउट ग्रुप का हिस्सा हैं। इस तरीके की जो बातें हैं ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप में आता है। फिर इसके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं, जो कि ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है? बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है कि भैया लोग बहुत सारे हैं, अब क्योंकि लोग बहुत सारे हैं तो हम पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम, नॉर्थ साउथ, या तो पूरा इस तरफ आ गए या तो पूरा इस तरफ चले गए, ये पोलराइजेशन है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल, एकदम एक्सट्रीम अपार्ट। बाइपोलर, मेनिया या डिप्रेशन, एक्सट्रीम अपार्ट। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम अपार्ट। ग्रुप क्या करता है? जब ग्रुप में आप बहुत सारे डिसीजंस लेने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो इनिशियली इस बात पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि भैया वो जो ग्रुप बना हुआ है, कोहेसिवनेस अच्छी है। किसी ने बोल दिया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, अब मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि अरे यार कोहेसिवनेस मेरी खराब हो जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी अगर मैं इसके अगेंस्ट गया, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है, ठीक है वो जो बोल रहा है वही कर लेते हैं। और कई बार इस वजह से ये पोलराइज्ड हो जाता है और डिसीजन जो है वो एक्सट्रीम चला जाता है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो उसमें बातें नहीं हो रही है, एक्सट्रीम चला जाता है। जो इनिशियल से होता है मोस्टली उस तरफ चली जाती है बातें, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ग्रुप थिंक क्या होता है? जब लोग एक साथ एक डिसीजन, एक कंसेंसस पर पहुंचते हैं विद इन अ ग्रुप। अब इसमें सबको ये लग रहा होता है कि अगर मान लो 20 लोग बैठे हुए हैं, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें 20 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो पोलराइजेशन में क्या होगा? एक्सट्रीम डिसीजंस होगा। ग्रुप थिंक में क्या होगा कि एक बात उठी, इसने बोला कि हाँ मैं इस बात से अग्री करता हूं, अब ये अग्री कर रहा है तो ये सोच रहा है कि ठीक है ये अग्री कर रहा है तो बाकी भी शायद अग्री कर रहे ही होंगे, तो मैं क्यों बीच में आऊं कि मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं अग्री नहीं कर रहा हूं। तो इसको लग रहा है कि सब इसकी बात मान रहे हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा, जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, दिस इज ग्रुप थिंक। हालांकि हर कोई हो सकता है अलग अलग सोच रहा हो, ये भी यही सोच रहा है कि कोई नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, कोई नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, कोई नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, इसी की बात को वैल्यू दे दी जा रही है और बाकी इस मीटिंग का कोई बेसिक सेंटर उद्देश्य निकल कर नहीं आ रहा है। तो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ कंसेंसस और अनोनिमस एग्रीमेंट विद इन अ ग्रुप, जो कि नहीं है। और फिर आता है बैंडवेगन इफेक्ट। बैंडवेगन इफेक्ट बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। बैंडवेगन इफेक्ट क्या बोलता है? बैंडवेगन इफेक्ट बोलता है कि जब किसी व्यू को फेवर किया जाता है दूसरे की तरह, तो आपको अगर लगता है कि भैया इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से कोई खास मतलब नहीं है, आपको लगता है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे क्या है, तो ये आपकी थॉट है। अब अगर कोई और व्यक्ति आ जाए और सेम बात बोले तो आपको लग रहा है हाँ देखा मैंने बोला था ना ये ऐसा ही है। दिस इज बैंडवेगन इफेक्ट, कि जो आपको ऑलरेडी लग रहा है, भले वो गलत लग रहा है, बट अगर कोई और आकर बोल दे कि हाँ ये ऐसा होता है तो आप बोल रहे हो हाँ हाँ बिल्कुल ये मेरे जैसी बात कर रहा है, मतलब मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। इसे बोलते हैं बैंडवेगन इफेक्ट। When any view is also favored by others, we feel that this view is validated by the public, that thus it has to be right. बाकियों को सही लग रहा है मतलब ये सही होगा। This is bandwagon effect. This sums up our chapter number 7. All the best for your examinations. Keep calm. Thank you so much. Good night. Shubhratri. Chabba Khair. Jai Mata Di. All the best for your career, guys.